बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की दो टाइप्स होती हैं, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आज की वीडियो में हम दोनों को स्टडी करेंगे, दोनों की वर्किंग को देखेंगे। तो सबसे पहले है जी सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखें, जो रेडिएशन सोर्स होता है, रेडिएशन सोर्स का क्या काम होता है? रेडिएशन सोर्स का काम होता है यूवी। यहाँ पर चूंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो अगर तो टंगस्टन फिलामेंट का रेडिएशन सोर्स यूज़ किया हो तो वो विजिबल लाइट को जनरेट करता है, ठीक है। अगर तो हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम लैंप यूज़ किया हो, ठीक है, तो वो विजिबल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन सोर्स का क्या काम होता है? यूवी विजिबल लाइट को जनरेट करना। तो जब यूवी विजिबल लाइट यहाँ से जनरेट हो जाती है तो उसके आगे भी यहाँ पर मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है जी? पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देना। अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जो सिविरल वेवलेंथ की लाइट पर मुश्तमिल हो, ठीक है, वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट पर मुश्तमिल हो। अब आपको पता है जो वाइट लाइट होती है, ठीक है, वाइट लाइट, जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर की वेवलेंथ की लाइट पर मुश्तमिल होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो मोनोक्रोमेटर होता है वो क्या करता है? वाइट लाइट को उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लाइट अपने कंपोनेंट्स में जब कन्वर्ट हो चुकी होती है तो फिर हम जिस कंपोनेंट को या जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को चाहें, इस मूवेबल स्लिट को एडजस्ट करके हम उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को यहाँ से पास थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट सिर्फ पास हो, तो इस मूवेबल स्लिट को हम एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो एडजस्ट करके हम एग्जैक्ट जो 450 नैनोमीटर की लाइट का है, जो यानी कि पर्टिकुलर जो वेवलेंथ की लाइट को हम पास थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए, मोनोक्रोमेटर का मैंने जिक्र किया। मोनोक्रोमेटर में डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग भी यूज़ होता है, प्रिज्म भी यूज़ होता है, फिल्टर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक ने क्या किया? पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट किया। और आगे जो बेसिकली यहाँ पर मूवेबल स्लिट होती है, ठीक है, इसको एडजस्ट करना है, इससे फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहाँ से पास हो जाएगी। तो बेसिकली आगे यहाँ पर सैंपल सेल है। सैंपल सेल में या क्यूबेट सेल, इसमें बेसिकली सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में आपको पता है सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होते हैं। सोल्यूट जो यानी कि जो एनालाइट होता है या सोल्यूट मालिक्यूल, ये बेसिकली सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। और सॉल्यूशन जो होता है ना, वो डिल्यूटेड होता है। जब यहाँ से पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इस सैंपल सॉल्यूशन से आकर गुजरती है तो वो सोल्यूट मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होती हैं, या तो अब्जॉर्प्शन होनी है और साथ, या फिर ट्रांसमिटेंस हो जानी है, ठीक है, या एमिशन हो जानी है। तो यहाँ से जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट सैंपल सॉल्यूशन से पास होती है तो कुछ लाइट यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी लाइट जो होती है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है। जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और आगे सिग्नल भेजता है एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, आगे रिकॉर्डर हो गया या कह लें सिग्नल प्रोसेसर हो गया, उसके पास सिग्नल जाते हैं, ठीक है ना। वो फिर वेवलेंथ वर्सेस अब्जॉर्बिविटी के दरमियान जो ग्राफ है या स्पेक्ट्रा है वो बनाकर दे देता है, ठीक है। अब ये देखें जी, अगर तो हम जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है, यानी कि जो लाइट ट्रांसमिट हुई होती है, ठीक है ना, अगर हम मालूम करना चाहेंगे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल है या कैसे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं,
तो यहाँ पर देखें, ये जो है इंसिडेंट लाइट, ये आई नॉट बेसिकली इंसिडेंट लाइट को शो कर रहा है और आई टी यहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइट है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशो ले लें, यानी कि आई टी को डिवाइड कर दें आई नॉट से, यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट ओवर इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इनका रेशो ले लें और मल्टीप्लाई कर लिया हमने 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का रेशो लिया हमने, आई टी जो है ट्रांसमिटेड लाइट को शो कर रहा है और आई नॉट इंसिडेंट लाइट को शो कर रहा है, इनको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ गई। अब जो एब्जॉर्बेंस होती है वो ट्रांसमिटेंस के इन्वर्स होती है, यूँ कह लें कि जो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है वो हमारे पास इक्वल है log 1/t। टी की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है जी, आई टी ओवर आई नाट, तो हमारे पास ये आके इक्वेशन बन जाएगी log I0/IT। ये बेसिकली परसेंटेज अब्जॉर्बेंस को शो करा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज अब्जॉर्बेंस आ जाएगी, यानी कि वो लाइट जो सैंपल के थ्रू अब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर लाइट आ जाएगी। देखें दूसरा ये कि जो सैंपल सेल होता है ना, सैंपल सेल होता है, सैंपल सेल पे जैसा कि आपने देखा कि लाइट जनरेट हुई, मोनोक्रोमेटर ने पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट किया, आगे स्लिट से जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट सैंपल सोल्यूशन से गुजरी। ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर हम सैंपल सेल को रेफरेंस सेल से फिर रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि सैंपल सेल को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उस रेफरेंस सेल को यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब रेफरेंस सेल को क्यों रखा जाता है यहाँ पर, देखें रेफरेंस सेल में प्योर सोलवेंट होता है। ठीक है, अब जिस तरह ये सैंपल सेल है, इसमें ये सोल्यूशन फॉर्म में है, इसमें सोल्यूट भी है सोलवेंट भी है, हो सकता है सोल्यूट के साथ साथ सोलवेंट ने भी वो यूवी विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब किया हो। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो रेफरेंस सेल है उसमें फिर प्योर सोलवेंट को रखते हैं और फिर सैंपल सेल के बाद फिर हम रेफरेंस सेल से इसको रिप्लेस कर देते हैं और फिर सारा प्रोसेस वैसे ही करवाते हैं, यानी कि लाइट आती है वही जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट सैंपल सेल से पास थ्रू हुई होती है वही फिर रेफरेंस सेल से पास होती है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि आया कि सोलवेंट जो प्योर सोलवेंट है उसने लाइट को ऑब्जॉर्व किया है या नहीं। फर्ज करेंगे उसने लाइट को ऑब्जॉर्व किया है तो फिर हम रेफरेंस सेल की परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को सैंपल सेल की परसेंटेज ट्रांसमिटेंस से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इससे हमारे पास फिर एक्यूरेट जो ट्रांसमिटेंस है वो आ जाती है। ठीक है ना, तो ये था जी सिंगल बीम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। आगे जो डिटेक्टर के बारे में आपको बता दूं, जो डिटेक्टर यूज़ होते हैं, फोटो ट्यूब है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, फोटो वोल्टिक डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा सेमी कंडक्टर डिटेक्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं।